वंदे मातरम दोस्तों। दिल्ली के फतेहपुर बेरी से निकलकर एक खबर सामने आ रही है। यहाँ पर मामला काफ़ी उलझा हुआ है, जहाँ पर माँ बाप ने बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगाया, वहीं पर ये मामला कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। पूरी खबर जानने के लिए आपको पूरी बात जाननी होगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोविंद और पूजा के बारे में। गोविंद और पूजा काफ़ी गरीब हालातों में रहते हैं। इनका एक 5 साल का पहला बेटा है जो कि गाँव में रहता है। दूसरा बच्चा दिल्ली के अंदर पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो इसकी खरीद फरोख्त का पहले से ही इंतजाम कर लिया गया। गोविंद के दोस्त और उनके जानकार, जिनके पास के पिछले 25 वर्षों से कोई भी संतान नहीं थी, इन्होंने एक सौदा तय किया आपस में। गोविंद को 3,60,000 रुपये देने तय हुए बच्चे की एवज में। बच्चा पैदा हुआ, 3,60,000 रुपये गोविंद को भुगतान कर दिया गया। और यहाँ पर बात पूरी 3,60,000 रुपये की थी, मगर 3,60,000 रुपये एक मुश्त ना देके 1,60,000 रुपये कैश दिए गए। बाकी की रकम 4 चेकों में गोविंद को अदा कर दी गई। यहाँ पर एक बात आप लोगों को जान लेनी काफ़ी ज़रूरी है। गोविंद जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। गोविंद पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ये चारों चेकों को लेकर तय दिन से पहले ही बैंक में पहुँच जाता है। जाकर बैंक से इन्हें कैश कराना चाहता है। बैंक के कर्मचारी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है देखने से कि इस व्यक्ति को किसी भी तरीके का उत्तर दिया जा सकता है। उन्होंने सीधा सा उसको मना कर दिया गोविंद को कि ये पैसा आपको नहीं दिया जा सकता अभी। अब यहाँ पर कम पढ़ा लिखा होने के कारण गोविंद के माथे में बात ठनक गई। जब गोविंद को बैंक से अपने चेक के एवज में पैसा नहीं मिला तो उसके माथे में बात ठनक गई। उसने सोचा कि हाथ से पैसा भी गया और बच्चा भी चला गया। वहीं दूसरे हाथ पर पूजा की ममता भी जाग गई, जो कि उस बच्चे की माँ थी। दिन हो चुके थे 6। अब इन लोगों ने एक कहानी का निर्माण किया। कहानी का निर्माण किस तरीके से किया? ये लोग थाने में जाते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनके बच्चे की किडनैपिंग हो गई है, जो कि उनका जानकार उस व्यक्ति का जिसने कि इनका आपस में सौदा कराया था, उसका नाम लिया गया कि उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, जो कि मात्र 6 दिन का है। अब पुलिस ने जब इनसे पूछा कि वो किस तरीके से लेके गया, तो इन्होंने एक कहानी सुनाई कि उसके घर में जगह नहीं थी, वो इनके परिवार के साथ आकर सो गया और रात में बच्चे को उठाकर कमरा बाहर बंद कर चला गया। पुलिस ने जब उस जानकार के ऊपर दबाव बनाया तो जानकार ने सारी की सारी बातें खोलकर सामने रख दी कि इनके आपसी समझौते से 3,60,000 रुपये में उस मासूम का सौदा तय हुआ था। जब गोविंद के दोस्त से सख्ती से पूछताछ की गई तो गोविंद ने बताया कि पिछली ही रात वो दंपत्ति कानपुर देहात के लिए निकले हैं और उन्होंने बाकायदा उनका बर्थ नंबर, सारी डिटेल दिल्ली पुलिस को दे दी। दिल्ली पुलिस ने कानपुर देहात की पुलिस से संपर्क किया और पूरी की पूरी डिटेल जब कानपुर पुलिस के हाथ में लगी तो उन्होंने उनको रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया। सकुशल बच्चे की बरामदगी हुई और दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर जाके बच्चा और उस दंपत्ति को अपनी हिरासत में ले लिया। वो दिल्ली लेकर आए और यहाँ पर दोनों ही पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। इस मामले को उन्होंने टर्न देने की कोशिश की, किडनैपिंग की। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वाहवाही करनी पड़ेगी, उन्होंने बहुत ही कम वक्त के अंदर पूरा का पूरा केस सुलझा दिया। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ चंद सिक्कों की खातिर माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों के दोनों बिक गए, मगर जब पैसा हाथ ना लगा तो उन्होंने केस को कुछ और रुक देना चाहा। तो यहाँ पर वही बात की जाएगी, ना माया मिली ना राम। तो दोस्तों, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जब ये पूरा का पूरा समाज पैसों की तरफ भागता जा रहा है तो माता पिता का प्यार भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। दोस्तों, KS न्यूज़ बिना डरे बिना रुके सबसे पहले आप तक नई नई खबरें लेकर आता रहता है। खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।